नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया के हालात के बारे में। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। वहां पर बशर अल असद के परिवार का 5 दशक तक चला शासन जो है वो खत्म हो गया है। विद्रोहियों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में जब किसी भी देश में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर महिलाओं के लिए माहौल कितना सुरक्षित है। मानवाधिकार के कोई सवाल तो वहां पर खड़े नहीं हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि जो कुछ सीरिया में हुआ वैसा ही कुछ अफगानिस्तान में भी हुआ था, जहां पर तालिबान ने सरकार को बेदखल करके कब्जा कर लिया था, तो इसलिए सीरिया के हालात की अफगानिस्तान से भी तुलना की जा रही है। लेकिन सीरिया के जो हालात हैं वो काफी अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद एक तस्वीर जो है वो काफी वायरल इंटरनेट पर हो रही है, जहां पर हाथ में राइफल लिए एक लड़की जो है वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए ये जो विद्रोहियों का अब शासन सीरिया में होगा वो कैसा होगा? जो शाम जिसे कहा जाता है सीरिया को, वहां पर महिलाओं को लेकर क्या राय है जो नए शासक वहां पर होंगे, ये जो है काफी चर्चा में है। तो ये तस्वीर जो है ये दरअसल दमिश्क की है। दमिश्क में एक लड़की लड़ाकों से बंदूक लेकर लहराती हुई दिख रही है और चेहरे पर मुस्कान है, यानी जो महिलाएं हैं वो वहां पर खुश नजर आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सीरिया के अगर अब हालात देखेंगे तो सीरिया के नए निजाम में महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो है इस तस्वीर के सामने आने के बाद और बड़ा हो गया है। तो सीरिया में अफगानिस्तान पर अगर तालिबान के कब्जे की हालात से अगर आप तुलना करेंगे तो वो काफी अलग नजर आ रहे हैं। अगर तब की अफगानिस्तान की हम बात करें तो तालिबान का कब्जा जब वहां पर हुआ था तो महिलाएं जो हैं वो काबुल की सड़कों से गायब हो गई थी। लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है। सीरिया में महिलाएं जश्न मनाती हुई, सेलिब्रेट करती हुई और नजर आ रही हैं जो कुछ भी वहां पर ये हो रहा है। तो ये काफी अलग कहानी बयां कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया में महिलाएं जो हैं वो विद्रोहियों के शासन में ज्यादा आजाद हैं, इस बात की खुशी ज्यादा है? इसको आप जरा इस तरह से समझिए कि बशर अल असद का जो शासन रहा है, ये 2 दशक तक बशर अल असद रहे वहां पर राष्ट्रपति। उससे पहले उनके पिता का शासन था करीब 3 दशक, यानी आधी सदी तक इनके परिवार ने जो है शासन किया है। ऐसे में कई मौके आए जहां पर जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह किया, उनके उनको बोलने की आजादी को लेकर सवाल खड़े हुए, उनके बेसिक जो अधिकार होते हैं उनको लेकर कई सवाल खड़े हुए। इसलिए एक विद्रोह जो है वो लंबा चला सीरिया में। तो यहाँ पर अगर शासन को आप देखेंगे तो कई बार आवाज विद्रोह की उठी। 2011 में ऐसा हुआ जब अरब स्प्रिंग के बाद ये जो विद्रोह है ये बड़ा हो गया और तब असद सरकार के जो इस विद्रोह को दबाने की कोशिशें थी, जो जुल्म वहां पर लोगों को पर किए गए, वो एक बड़ी वजह रहे इस विद्रोह की और बड़ा होने की। इस दौरान कई लोगों को जेलों में भी बंद किया गया, कई लोगों पर कोई यातनाएं भी दी गई जो काफी सुर्खियां जिन्होंने बटोरी। ऐसे में जो विद्रोही हैं वो असद सरकार की बेरहमी से उनको जो है विद्रोह को कुचला गया उस वक्त, और इसी का काफी गुस्सा वहां पर लोगों में जो है वो था, जो अब खुशी के तौर पर यहाँ पर जाहिर हो रहा है। और जो लोग हैं वो असद शासन के खत्म होने के बाद इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जिनको जेलों में रखा गया था वो उससे आजादी उनको यहाँ पर मिली है। तो बशर असद के जाने की ज्यादा खुशी वहां पर लोगों में नजर आ रही है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर उठता है कि क्या बशर असद असद का जो शासन था उस दौरान महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी क्या? उस दौरान क्या स्थिति थी महिलाओं की, वो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बशर असद का शासन रहा उस दौरान अगर आप देखेंगे तो वो काफी क्रूर जो है वो कहा जाता है। उनके कई सारे फैसले से रहे जिसकी काफी बुराई जो है वो की गई। लेकिन उनके शासन के दौरान जो बशर असद के परिवार की महिलाएं थी उनकी खासी अहम भूमिका उनके निर्णयों में, उनके फैसलों में जो है वो मानी जाती है। असद की जो माँ थी अनीसा मखलूक, उनकी राय काफी मायने रखती थी उनके फैसलों में, सरकार के निर्णयों में, ये कहा जाता है। 2012 में यूरोपीय संघ ने अनीसा को ब्लैकलिस्ट भी किया था, इतनी मजबूत वो राय रखती थी। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहना वो पसंद नहीं करती थी और 2016 में उनका 88 साल की उम्र में निधन यहाँ पर हो गया। लेकिन एक और जो इनके परिवार का नाम है वो इनकी बहन है बुशरा अल असद, जिनकी भूमिका भी नीति निर्माण जो सरकार के थे उसमें काफी अहम मानी जाती है। असद जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद आसमा अल अखलाक से उनकी शादी हुई। ये जो उनकी पत्नी है ये सीरियाई परिवार से ही आती हैं, लेकिन इनकी जो पढ़ाई है वो विदेश में ही हुई है, पश्चिमी देशों में हुई है। ऐसे में ब्रिटेन में इनकी पढ़ाई जो हुई थी आसमा अल अखराज की, तो जब बशर असद राष्ट्रपति बने तो काफी उम्मीद सीरिया के लोगों को थी कि विदेशों में पढ़े हैं तो इनकी सोच जो है थोड़ा उदारवादी होगी और ये एक बदलाव जो है लेकर आएंगे इनके पिता के 30 साल का जो शासन रहा था उसमें सीरिया के हालात में। लेकिन थोड़े वक्त में हालात जो है वो बदल गए और
नाराजगी लोगों में दिखी कि उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज जो है वो दब रही है। तो अब अगर हम वापस लौटें जो अभी के हालात हैं, तो जो विद्रोही हैं, क्या वो इनसे बेहतर हैं? अगर इनको आप देखेंगे तो ये जो विद्रोही हैं, इसमें कई सारे गुट हैं वैसे, और इनको पैंट शर्ट पहने अल-कायदा भी कहा जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि सीरिया में हयात तहरीर अल-शाम का फिलहाल कब्जा है, सबसे बड़ा ग्रुप है विद्रोहियों का। और ये जो एचटीएस जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इनकी जड़ें अगर आप देखेंगे तो अल-कायदा और आईएस से जुड़ी रही हैं। ज़्यादातर लड़ाके इनके आईएस या अल-कायदा से संबंध उनके रहे हैं, और इसलिए जो वहाँ के लोग हैं, वो कुछ लोग इनको पैंट शर्ट पहने अल-कायदा भी कह रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित हाथों में इस वक़्त सीरिया का भविष्य यहाँ पर है। तो महिलाओं को लेकर सवाल भी कई सारे खड़े हैं कि उनके लिए किस तरह के हालात आगे हो सकते हैं। अब सवाल एक ये भी है कि विद्रोही जिनको कहा जा रहा है, उसमें कई सारे गुट हैं। तो सीरिया पर राज कौन करेगा? क्या शांति बहाल होगी सीरिया में? ये भी एक बड़ा सवाल है। जानकार ये मान रहे हैं कि सीरिया में जो संकट है वो गहरा सकता है, क्योंकि असद के जाने के बाद सीरिया अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। कई सारे ग्रुप वहां पर हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप हयात तहरीर अल शाम है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अल कायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ कई कभी एक गुट है जो सीरिया के शासक थे बशर अल असद, उनकी जो सेना के लोग हैं वो भी एक खेमा जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो ऐसे में अब असद के जाने के बाद सीरिया में कब्जे की जंग भी देखने को मिल सकती है, और ऐसे में सवाल यह है कि सीरिया आने वाले दिनों में गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है। तो ऐसे में ये सवाल गंभीर हो जाता है, फिर क्या महिलाओं के लिए हालात वहां पर सुरक्षित होंगे? क्या लोगों के लिए हालात वहां पर सुरक्षित होंगे? और क्या सीरिया का भविष्य जो है वो शांति से भरा हुआ होगा?